सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ये मुख्य समझना जरूरी है कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है, वो खबर ये आ रही है कि एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया है, मतलब कि क्लास ट्वेल्थ के लिए बोर्ड में उसके बाद नहीं होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन से। अब वहां से बात किया जाएगा आगे तक। तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में क्या बात करना है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात कि हमें ये बात करनी है कि बिलियन कैसे होते हैं, बिलियन क्या होंगे, बिलियन कैसे बनेंगे और बिलियन को किस प्रकार और भी आगे चलकर समझा जाएगा। कि बिलियन से रिलेटेड हर एक चीज समझना है और यहाँ पे सांद्रता भी समझनी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी समझनी है, हर एक बातों को समझ के चलना है। यहाँ पे परसेंटेज को भी समझना है, मोलैरिटी समझनी है, समझनी है, नॉर्मेलिटी समझनी है। अगर मैं बात करूं कि इससे पहले कि आप इस चैप्टर को पढ़े हो तो आप हैमस करोगे, क्योंकि क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट में ही ये पढ़ाया जाता है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वही सब चीजें यहाँ पे हम लोग सांद्रता में बात करेंगे। वहां पे परसेंटेज, वेट बाई वेट वॉल्यूम, वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब बात नहीं की गई थी, परंतु यहाँ पर ये सब चीजें बात की जाएंगी। बिलियन में मेन चीज बात की जाए कि बिलियन क्या होता है, तो सबसे पहले एक चीज समझना है आपको कि बिलियन वो होंगे जिसमें कुछ चीजें मिक्स की जाएंगी, अर्थात एक घटक होगा विलायक और दूसरा घटक क्या हो जाएगा, विलेय। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको समझना है बिलियन, तो सबसे पहले आप समझोगे कि एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाएंगे तो तैयार हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो अगर आपको हम कहें कि आप इसको रोज करते हो तो आप कहोगे नहीं। अरे हाँ करते हो भाई, क्या करते हो, चाय बनाते हो तो एक बिलियन तैयार होता है। उस बिलियन में क्या करते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी। अब उस पानी में तमाम सारे सॉल्यूट मिलाते हैं और मिलाकर एक कप चाय तैयार करते हैं, और उस एक कप चाय को केमिस्ट्री का टीचर अर्थात मैं ये कहता हूं कि वो एक बिलियन है। क्या है, एक बिलियन है। उस बिलियन में तमाम सारे संघट्ट, तमाम सारे घटक मिले हुए हैं और उसका कंपोजिशन इसी के आधार पे हुआ है, विलायक प्लस विलेय। अगर मैं बात करूं कि बिलियन में दो चीजें समझनी है कि विलायक और विलेय, तो अधिक मात्रा में जो भी चीज दिया जाएगा वो होगा विलायक, और कम मात्रा में जो भी चीज देंगे उसे क्या बोलेंगे, विलेय। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जल जो होता है, जल हमेशा विलायक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों को जब जल में डालते हैं तो कार्बनिक यौगिकों को हम बोलते हैं कि कार्बनिक यौगिक जल में विलेय हैं, अर्थात कि जो कार्बनिक यौगिक क्या है, विलेय हैं, मतलब कि सॉल्यूट हैं, अर्थात जो जल हो गया वो क्या हो गया, विलायक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि विलायक और विलेय में क्या संबंध है। विलायक, अगर बात की जाए कि पानी विलायक है या विलेय है, तो आपको ध्यान रखना है कि पानी हमेशा, मतलब कि 99 या 95 पॉइंट समथिंग या 95 प्लस में अगर आप बात करिएगा तो जल को हमेशा क्या कहिएगा, विलायक बोलिएगा। विलेय कहीं कहीं बहुत कम जगह विलेय के भांति व्यवहार करता है, परंतु वो हमेशा विलायक की तरह रहता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जल में विलेय हैं। ये बात ध्यान रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि और सारी बातें सॉल्यूशन पे क्या होंगी, सबसे पहले कि सॉल्यूशन जो हम बात करेंगे, एक एक एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को लेके टच करते हुए बात किया जाएगा। रही बात कि सॉल्यूशन में पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की पूरी हर एक बात पढ़ाई जाएगी, और एनसीईआरटी के पीछे के जो, उस चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो लाइन बाय एक एक क्वेश्चंस करा दी जाएंगी। हालांकि सॉलिड स्टेट आपके बोर्ड से हटाया गया है, परंतु अगर आप कहिएगा कि सॉलिड स्टेट सर पढ़ा दीजिए तो उसको भी वन शॉट में करके कवर करके आपको दे दिया जाएगा। अब रही बात कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे बात करेंगे, परंतु इससे पहले आपको यह समझना है कि आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। मैं कि जो कि हर एक चीज में बातें कर रहा हूं कि बायोलॉजी की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आपको 95 प्लस स्कोर करनी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि जो केमिस्ट्री में जितना आपको पढ़ाया जाए यहां पर, उन बातों को अच्छे से नोट डाउन करनी है, और दूसरी बात रिवाइज करना है। तीसरी बात कि चैप्टर जब खत्म हो जाए तो उस चैप्टर का सारांश बनाकर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है।
पांचवी बात कि उस सारांश का शॉर्ट नोट जब बना लीजिए तो उसको एक पेज में माइंड मैप करिए और इस माइंड मैप को बार बार रिकॉल करिए, उस माइंड मैप को देख देख कर। अगर बातें आपके दिमाग में घुस रही हैं, आपकी दिमाग में वो बातें तुरंत तुरंत चल रही हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आपको 95 से कोई रोक नहीं पाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं बात करूं इससे आगे, तो उससे पहले सबसे पहले कि आप अपना रूम सब साफ सुथरा करके व्यवस्थित करके बैठ जाइए। अब हम लोग करने वाले हैं हैशटैग आगाज, और वो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी को लेकर और बोर्ड को तहलका मचाते हुए 95 प्लस करके। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें यहां से आपको डिलीवर की जाएंगी और एकदम बेहतर नोट्स के साथ, आपको बेहतर कंटेंट के साथ चीजें आपको दी जाएंगी। आपका प्राथमिकता क्या बनता है कि रोज रोज रिवाइज करना। सर हम आकलन कैसे करेंगे? तो हर एक 15 दिन पर सैटरडे संडे को आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्वेश्चंस के सीट मिल जाएंगे जो कि आपका आकलन करेंगे। उसका उस सीट पे लिखा रहेगा टेस्ट। क्या लिखा रहेगा? टेस्ट। मतलब कि 15 दिन पे आपको टेस्ट से रूबरू कराया जाएगा और जो भी पढ़ाया जाएगा उसी के रिगार्डिंग टेस्ट में भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आप रूबरू होते रहें और अपने आप का आकलन करते रहें कि कैसे बेहतर हो पा रहे हैं कि नहीं। जो आप में त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को सुधारिएगा, नहीं सुधर पाएगा आपका मेरा समन्वय बनाकर आपका बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज माइंड में रखना है कि हमको बेहतर करना है, अपने फ्यूचर में बहुत 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 बेहतर करके आगे हमको लेकर चलना है। कोई दिक्कत इसमें? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सो थैंक यू बेलसेंस।